इसी के अनुरूप ध्यान किया जाए कि हम कैसे किसको पहचानते हैं, दूसरों को कैसे पहचानते हैं, हम स्वयं को कैसे पहचाने। सबको बैठ जाओ, अपने अपने आसन पर बैठ जाओ, लेटना नहीं, बैठो। चलिए, पहले आप देखिए, मन, बुद्धि और वाणी, इनसे आप कैसे कार्य लेते हैं, पहले इसको पहचानो। इनके द्वारा कैसे कार्य करते हैं, पहले ये पहचानो। किसी को देखते हो, वहां आंख लगी होती है, आंख के पीछे मन लगा होता है, मन के पीछे बुद्धि लगी होती है, बुद्धि के पीछे आत्मा लगा होता है। आंख उस रूप के ऊपर रेटिना फोकस करता है, उस रेटिना के थ्रू आपका मन उस दृश्य पर एकाग्र होता है। यहाँ बुद्धि आपके संग लगी होती है, बुद्धि के द्वारा आप उसको पहचान रहे होते हो, उसका जो ज्ञान समझ हो रही होती है, ये आपको हो रही होती है। ये समझ आपको हो रही है कि कोई पदार्थ है, कुछ है, ये समझ आपको हो रही है। लेकिन बुद्धि आपको उसकी पहचान करा रही है कि ये फला चीज है, जिससे आप उसको पहचान पा रहे हो, उसका नाम। अगर बुद्धि आपकी हट जाए बीच से, तो उसको आप देख तो रहे होगे, रूप भी देख रहे हो, वस्तु को भी देख रहे हो, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाओगे कि क्या चीज है। ये बुद्धि के हटते ही आपका सारा काम होगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। यह है बुद्धि। आप भी हो, मन भी है, आंख भी है, रूप भी है। अब जैसे ही आंख रूप पर टिकी होगी, थोड़ा सा एकाग्र आंख आपका रेटिना उस रूप पर थोड़ी देर तक टिका के रखोगे, तो वो जो रूप है आपके मस्तिष्क पर आने लग जाएगा, त्रिकुटी पर आने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपकी आंख झपकने लग जाती है। आंख झपकते ही वो रूप त्रिकुटी पर केंद्रित हो जाता है। ये जो वहां का दृश्य त्रिकुटी पर आ गया, जिस जगह आपको ये दृश्य दिख रहा है, ये वो मन ही है। रेटिना के द्वारा उस दृश्य को अपने अंदर कैच कर लिया, फिल्मा लिया। आंख बंद होते वो दृश्य त्रुटि पे जो दिखाई दे रहा है, ये है मन। जब मन नेत्र का संग छोड़ता है, तो आंखें स्वतः ही बंद होने लग जाती है। मन जब थकता है, क्यों नेत्र को जब टिका के रखोगे, तो मन का काम है चंचलता,
उसकी चंचलता जब समाप्त होने लग जाएगी तब वो दृश्य रूप में मन आपके त्रिकुटी में आकर अंकित हो जाएगा। आंख आपकी बंद हो गई। अब इस समय अगर आपकी बुद्धि है, बुद्धि लगा है आपके संग, तो त्रिकुटी पे देख रहे हो, आपको सब ज्ञान हो रहा होगा कि ये फला दृश्य है। जैसे बुद्धि आपकी साइड लाइन हुई, बस आप अंदर ही अंदर उस जो दृश्य पहले से मन ने फिल्माया है, अब उसी को देख देख कर उसी में उलझे पड़े हो और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। एक क्षण में आया, एक क्षण में अगले क्षण गया। इसी तरह से आपके अंदर तरह तरह के अनेकानेक जो मन के द्वारा आपने बाहर से पूरे जीवन में देखा है या पूर्व जन्मों में देखा है, इस तरह से आपके अंदर वो विराजमान है। वो दृश्य रूप में वो परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से आप मन के अंदर जो वृत्तियां हैं उसको देख पाते हो। अगर आप सावधान हो गए, बुद्धि संग लग गई, तो आप उस वृत्तियों को उभरते हुए आप देखेंगे। लेकिन आप सावधान हो जाएंगे तो बुद्धि के द्वारा, तो उसमें आप उसको बल ही नहीं देंगे, अर्थात वृत्ति को उठाएंगे ही नहीं। इस तरह से आप बच जाएंगे। अब आगे देखिए, अब अपने लिए कैसे उपयोग करोगे इसका। बैठो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी वाणी और आप चारों संग लग जाओ। अभी तक आप गुणों के संग लगे थे, रजोगुण के संग, तो रूप वगैरह सब आ रहे थे। अब सतोगुण गुणी बुद्धि करके अब यहां आप अब दूसरा कर्म कीजिए। अब स्वयं के प्रति सावधान हो जाइए। कैसे करोगे। वाणी से अंदर ही अंदर वाणी से जप करो, मैं ही तो आत्मा हूं। अभी वाणी आपके लिए कार्य कर रही है, संसार के कार्य को छोड़ दी है। मन में बार बार रिपीट करते रहो, बार बार मन और वाणी दोनों एक साथ चले, मैं ही तो आत्मा हूं, मैं हूं ना। बुद्धि को संग लीजिए, बुद्धि से अनुभव करते रहो कि मैं हूं, अभी हूं, प्रेजेंट हूं, जो हूं यही तो मैं हूं। ये बुद्धि आपको एहसास कराने लग जाएगी, मैं हूं, मुझे ही आत्मा कहा जा रहा है। देखो, मैं महसूस कर रहा हूं ना कि मैं हूं। मुझे कोई याद नहीं कराता, मैं स्वयं अपने आप को मानता हूं, स्वयं अपने आप को जानता हूं कि मैं तो हूं। देखो, इन्हीं के द्वारा अपने आत्मज्ञान की तरफ हम चल रहे हैं और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम संसार की तरफ चलते थे। अब इन्हीं इंद्रियों को हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। महसूस करो, अरे मैं हूं, मैं सुन रहा हूं, ये प्रमाण है कि मैं हूं।
मैं हूं, ये यहाँ बुद्धि काम कर रही है, ध्यान रखना, यहाँ बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि को साथ में उपयोग नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं हो पाएगा, आपको बोध नहीं हो पाएगा। सिर्फ मन और वाणी का उपयोग करोगे तो फिर तोता रट हो जाएगा, तोते की तरह रटते रहोगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और उसी में फंस के अपना जीवन बर्बाद करो। वो तोता रट हो गया। अब यहां कैसे अपने आप को रटोगे? वाणी से कंठ में महसूस करो, वाणी से बोलो मैं तो आत्मा हूं। अरे जो देख रहा है ये दृष्टा मैं ही तो हूं। आंख से जो बाहर को देख रहा है ये मैं ही तो हूं। जो शब्दों को सुन रहा है ये मैं ही तो हूं। जो वाणी से बोल रहा है कौन है? मैं ही तो हूं। इस मैं को महसूस करो, ये बुद्धि का काम है। महसूस करना कराएगी बुद्धि, मनन कराएगा मन, और वाणी से आप दूसरे मंत्र को जपने की बजाय, संसारिक मंत्र जपने की बजाय अपना मंत्र जपो ना। इस तरह से आप घंटा आधा घंटा जब तक बैठा जाए, अगर ऐसे जपते रहोगे तो आपको बोध होने लग जाएगा। आप महसूस करेंगे, आपकी वाणी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर वाणी से आप बोलेंगे नहीं, मन का मनन अपने आप ही बंद हो जाएगा। वाणी भी गायब हो जाएगी, मन भी गायब हो जाएगा। फिर बौद्धिक स्तर पर आप अपनी फीलिंग करने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में बुद्धि भी गायब हो जाएगी। बुद्धि गायब होते ही आप शुद्ध स्वरूप से, आप बिल्कुल स्वतंत्र, अपना शुद्ध अस्तित्व में आप ठहर जाएंगे, बशर्ते कि तमोगुण ना आने पाए, फिर रजोगुण भी ना आने पाए। नहीं तो आप संसार का चिंतन करने लग जाओगे। इस तरह से जब भी अगर आए, रजोगुण आए, तो अपना चिंतन करो। कैसे करोगे? कल्पना में नहीं करोगे कुछ। कल्पना ज्ञान यहां नहीं होता, यहां अनुभव होता है। कल्पना उससे कहते हैं जो है नहीं और मान लिया। अनुभव उससे कहते हैं जो है उसको महसूस किया। तो यहां देखो, दृश्य दिखाई दे, अरे मैं ही तो दृष्टा हूं भैया, और कौन है यहां? और तो कोई है ही नहीं, मैं ही तो हूं। शब्द सुनाई दे रहा है, अरे मैं ही तो श्रोता हूं, मुझे तो सुनाई दे रहा है। क्या ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है? क्या ये समझ में नहीं आ रही है कि मुझे दिखाई दे रहा है? सर्दी महसूस हो रही, गर्मी महसूस हो रही है, क्या ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे महसूस हो रही है? मुझे महसूस हो रही है, अरे यही मैं हूं। शरीर के अंदर का कहीं की भी कोई पीड़ा महसूस हो रही है, अरे मैं ही तो महसूस कर रहा हूं, मैं ही तो जान रहा हूं ना। मैं तो जानने वाला सत्ता हूं, मैं तो जाननहारा हूं। सभी रूपों में, सभी जगह, सभी काल, जहां भी आप रहोगे आप ही रहोगे।
आप विद्यमान ही रहोगे। महसूस करते रहो, आप हो या नहीं, आपका अभाव हो गया या भाव है। आप प्रेजेंट हो, आपका भाव है, अभाव नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे मन का अभाव हो गया, रूप का भाव हो गया, वाणी का अभाव हो गया, लेकिन मेरा अभाव नहीं है, मैं तो अभी हूं। वृत्तियां रुक गई, मैं नहीं रुका, मैं हूं। वृत्तियां चल रही थी, उसमें वृत्तियों को देख रहा था। वृत्तियां रुक गई, अब भी मैं हूं। शब्द आ रहे थे, मैं सब शब्द के संग लगा हुआ था, लेकिन तब भी था। अब शब्द नहीं आ रहे हैं, अब भी मैं ही हूं। न मैं कहीं से आता हूं और न कहीं मैं जाता हूं। मैं जहां रहता हूं प्रेजेंट ही रहता हूं। मेरा ना कोई भूत है, कोई भूतकाल नहीं है मेरा, और ना कोई मेरा भविष्य काल है। अरे मैं तो सदा वर्तमान में ही रहता हूं, सदा वर्तमान मेरा। भूत भविष्य तो होता ही नहीं, मैं सदा वर्तमान रहता हूं, प्रेजेंट में ही रहता हूं। महसूस करो, आप प्रेजेंट में हैं या नहीं है। अरे यही तो हम हैं। मैं सदा प्रेजेंट रहता हूं, अब्सेंट होता ही नहीं कभी। फर्क इतना है, कभी विषय विकारों में लग गया, कभी किसी चीज में लग गया, कभी रूप देखने में लग गया, अपने आप को भूल गया। कभी किसी भोग में लग गया तो अपने आप को भूल गया। ध्यान रखना, भूल गया, अब्सेंट नहीं हुए। किसी रूप को देख रहे हो तो उस रूप का ज्ञान कर रहे हो, लेकिन अपने आप को भूल रहे हो। लेकिन अब्सेंट नहीं हो, प्रेजेंट हो। कहीं जा रहे हो, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, तो वार्तालाप में लिपायमान हो गए, लेकिन अब्सेंट नहीं हुए, प्रेजेंट ही हो। चाहे जन्म हो तब भी प्रेजेंट है, मृत्यु हो तब भी प्रेजेंट है। मैं तो मृत्यु में भी प्रेजेंट हूं, जन्म में भी प्रेजेंट हूं। अरे प्रेजेंट हूं तभी तो जन्म हुआ, प्रेजेंट हूं तभी तो मृत्यु हुई। लेकिन जिसकी मृत्यु हुई वो शरीर थी, मैं तो मृत्यु के बाद भी प्रेजेंट हूं। अरे जिसका जन्म हुआ वो तो शरीर है, मैं तो जन्म से पहले भी प्रेजेंट हूं और जन्म लेते समय भी प्रेजेंट हूं। जीवन जी रहा हूं, जीवन जीते भी प्रेजेंट हूं। अब्सेंट कब हूं? अब्सेंट वो होता है जो आज है और चला गया, फिर बाद में आएगा। न मैं कहीं जाता न कहीं से आता हूं, सदा एक रस, एक रस, एक तरह से ही सदा विराजमान ही रहता हूं मैं। यहां बुद्धि का उपयोग लिया जा रहा है, ध्यान रखना। जब बुद्धि का उपयोग करने लग जाओगे, महसूस होने लग जाएगा, तो मन का काम खत्म। जब तक आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं अपने विषय में, तो वाणी का भी काम चल रहा है और मन का भी काम चल रहा है, बुद्धि का भी काम चल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कर्ता आप ही हैं, कर्ता आप ही हैं। आप कर्ता ना हो तो कुछ ना हो सकेगा। आपके द्वारा ये भी ज्ञान हो रहा है, ये भी कर्म हो रहा है, लेकिन अपने लिए हो रहा है। ध्यान रखना, ये जो कर्म हो रहा है ये अपने लिए हो रहा है, ये आत्मा के लिए हो रहा है, आत्मा के कल्याण के लिए हो रहा है, अपनी समझ के लिए हो रहा है।
और इस समझ को छोड़कर और किसी की समझ के लिए कर्म करते हो तो वही अकर्म में आता है। इस कर्म को कर रहे हो तो ये कर्म की कोटि में आ रहा है। इस कर्म का फल सदा जन्म जन्मांतर तो जन्म तो होगा ही नहीं। इस कर्म का फल मोक्ष मिलेगा आपको। इस कर्म का फल आपको आत्मज्ञान मिलेगा और संसार के कर्म फल आपको शरीर का भोग मिलेगा। महसूस करते रहो। मुझे किसी से टैली करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं हूं या नहीं हूं। मैं स्वयं समझ रहा हूं भाई कि मैं तो हूं। मैं स्वयं समझदार हूं। अज्ञानी दूसरे से टैली करते हैं, दूसरे से पूछते हैं कि मुझे बताओ। मैं तो ज्ञानी हूं। यही तो मेरा ज्ञान स्वरूप है कि सदा मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं, सदा मैं अपने आप को जान रहा हूं कि मैं हूं। यही तो ज्ञान है। अगर ये ज्ञानी न होता तो कैसे अपने आप को जानता? यह अपना चिंतन, अपना अभ्यास, इस अभ्यास के द्वारा हम अपने आप को सदा के लिए मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त कर लेंगे। इस तरह से महसूस करो। बैठ जाओ, जहां भी हो बैठ जाया करो थोड़ी देर के लिए। रूप दिखाई दे रहा है, मैं देखने वाला। शब्द सुनाई दे रहा है, मैं सुनने वाला। वाणी से कुछ बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला। कुछ चख रहा हूं तो मैं ही चखने वाला। कुछ गंध आ रही थी, मैं ही सूंघने वाला, मैं ही जानने वाला। शरीर चल रही थी, मैं ही चलाने वाला। विचार के अंदर मंथन हो रहा तो मैं ही तो मनन करने वाला हूं। विचार करो, अभी हो या नहीं? कहां गायब हो गए आप लोग? लेकिन हां, जैसे ही अब बुद्धि काम करना बंद कर जाएगी ना, जैसे इसका उपयोग आप बंद करेंगे ना बुद्धि का, वैसे ही आप अज्ञान में चले जाएंगे। भूल गए अपने आप को। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं तो सदा प्रेजेंट रहता हूं। निद्रा में जाकर आप अपने आप को अब्सेंट स्वीकार करने लग जाओगे। संसार के विषयों में लगकर उस समय अपने आप को अब्सेंट महसूस करने लग जाओगे। अब देखिए आप प्रेजेंट हो, आपका अभाव होता ही नहीं। सब चीज का अभाव हो जाएगा। आपका तो अभाव संभव ही नहीं, असंभव है। जहां भी चलेंगे आप ही चलेंगे, जो भी सुनेंगे आप ही सुनेंगे। कहीं भी देश में आप जाएंगे, चलते हुए भी जाते हुए भी आप प्रेजेंट ही रहोगे। प्रेजेंट में ही आप सब कुछ का अनुभव कर रहे हो। अपने प्रेजेंट स्थिति में ही, प्रेजेंट अवस्था में ही संसार का भी भोग करते हो। अपनी प्रेजेंट अवस्था में ही शरीर को बूढ़ी होते देखते हो।
अपनी प्रेजेंट अवस्था में ही शरीर को जवान होते देखते हो, अपने प्रेजेंट अवस्था में ही इस देह को अधेड़ होते देखते हो, अपने प्रेजेंट अवस्था में ही शरीर की किशोर अवस्था को देखते हो, अपने प्रेजेंट होने पे ही आप शरीर के इस बालकपन को देखते हो, और आप प्रेजेंट होते ही शरीर की मृत्यु को भी देखते हो। आपके प्रेजेंट होने से ही आप शरीर के जन्म को भी देखते हो। अपने तो देखते देखते हो, दूसरे को भी जन्म लेते, उसको मरते देखते हो, उसको भोगते हुए देखते हो। यही आपका अपना यथार्थ स्वरूप है, यही जानने वाला सत्य स्वरूप है, यही आप हो। पहचान लो इसी को। आप कभी आपका भाव नहीं होता, सदा आप जगमगा रहे होते हो। ये चेतन रूपी ज्योति सदा जगमग जगमग कर रही है, कर रही होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते अज्ञानता के कारण से। उसी अज्ञानता को दूर करो और इस ज्ञान को ग्रहण कर लो। आत्मा रूपी ज्योति सदा प्रकट है, ज्ञान रूप में, समझ रूप में, जानने वाले रूप में, देखने वाले रूप में, सूंघने वाले रूप में, हर रूप में ये आप सत्य स्वरूप अजन्मा, अकाल पुरुष, जिसमें काल होता ही नहीं, समय होता ही नहीं, वो पुरुष आप ही है। अपने को पहचानो, मत भटको कहीं। इसको भूल के ही तो भटक रहे हो ना, इसको भूल गए हो, भटक रहे हो। इसको याद करो, देखो सब सुख अपने पास है। याद करते ही सारे क्लेश खत्म, अपने के महसूस करते हुए सारा दुख समाप्त, सब खत्म। जहां मौज ही मौज है, जहां ज्ञान ही ज्ञान है, जहां आनंद ही आनंद है, वो आपका ही तो देश है जहां बैठ ठहरे हो। यहां पे जितने भी देवी देवता है, यहां तक किसी के पहुंचे नहीं है। सबसे उत्तम सृष्टि के अंदर आत्मदेव है, इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। जो चेतन है वो देवता आप ही हैं। अपने देवत्व को पहचानो, अपने देवत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होइए। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।